नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। आई लव मोहम्मद का विवाद यूपी के बाद अब महाराष्ट्र भी पहुंच गया है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में रविवार रात किसी अज्ञात शख्स ने रंगोली बनाकर उस पर आई लव मोहम्मद लिख दिया। सुबह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही मुस्लिम समुदाय के युवक सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया। हालात काबू करने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। पुलिस ने जिसके बाद 30 लोगों को हिरासत में भी लिया। वहीं यूपी में भी बरेली हिंसा को लेकर 3000 दंगाइयों को लेकर नया फरमान जारी कर दिया गया है। मौलाना तौकीर के करीबी नदीम को गिरफ्तार किया गया है। उसके फोन से भी सनसनीखेज जानकारियां सामने आ रही हैं, जिससे साफ है कि मौलाना अब जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह हिंसा सहयोग है या कोई प्रयोग है। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लेह से यूपी, यूपी से महाराष्ट्र जो ये हिंसा हो रही है, डॉक्टर साहब, क्या ये एक सहयोग है या वाकई में कोई प्रयोग? देखिए, जो अहिल्यानगर में हुआ जी, वो शर्मनाक है। और जिस हिसाब से मुस्लिम कम्युनिटी सड़कों पे आई, ये गुस्सा आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स जब बन रहे थे तब भी मुस्लिम रहनुमाओं को सामने आकर के बताना चाहिए था। जमीन पे किसी ने रंगोली बना दी और लिख दिया आई लव मोहम्मद। अब उस पे पैर चलेगा, गाड़ियां गुजरेगी, जानवर गुजरेंगे, तो इमोशंस तो हर्ट होंगे ही, ये होगा। और ऐसे में समाज के अंदर हिंसा भड़काने वाले ये कहेंगे देखो इतना बड़ा चीज हो रहा है, तो कौन रुकेगा? लोग जाएंगे ही। और मामला जब कंट्रोल के बाहर जाता है तो हिंसा भड़कती है, पिटाई होती है, मारपीट होता है, वहां पे पुलिस जो है लाठीचार्ज करती है। और जिस तरह की तस्वीरें आपने देखी होगी, अब सारे लोग बोल रहे हैं कि बहुत शर्मनाक हुआ। तो भाई, जो लोग इतना बवाल काट रहे हैं कि किसने क्या, अचानक से करमचंद बन रहे हैं, ये बात तो उनको भी सोचनी चाहिए कि जब आप हर जगह प्लेकार्ड लेकर के, पोस्टर लेकर के आई लव मोहम्मद कर रहे हो, तो कागज फटेगा भी। तो मोहम्मद लिखा हुआ है, वो फटेगा। बिल्कुल। तौहीन होगी या नहीं होगी? तब ये मामला तौहीन का होगा या नहीं होगा? जहां छपाई हो रही है, थोक में छपा जा रहा है, कहीं जमीन पे फेंक रहे हो, कहीं लात लग रहा है, कहीं पैर लग रहा है, कहीं गंदगी में फेंका जाएगा, और जुलूस उलूस के बीच भगदड़ मचेगी, तो फिर वो पोस्टर जमीन पे फिर जाएगा। तो रंगोली से प्रॉब्लम है तो मौलवी मौलानाओं को, रहनुमाओं को, मुस्लिम समुदाय के, उनको पहले ही बोलना चाहिए था ना कि ये सारी चीजें हो जाएगी, तुम क्या कर रहे हो। 3 दिन पहले हम लोगों ने प्रोग्राम किया जी। हमने उम्मीद की थी कि लखनऊ के फिरंगी महल जो है मौलाना, वो बोले, वो सामने आए, उन्होंने वाजिब बात कही कि इसको आगे मत लेकर के जाओ। जो ये लोग नहीं कह रहे हैं वो ये कि ये अन इस्लामिक काम मत करो। जब तस्वीर, पोस्टर, फोटो वो हराम है, तो ये जो आई लव मोहम्मद, इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो इसका मतलब है कि कुछ और दिमाग में चल रहा है। यह सिचुएशन कहीं भी पैदा हो सकता है। कल कोई छपवा दे, सड़कों पे फेंक दे, तो तौहीन का मसला तो होगा ही। बिल्कुल। ये नई बीमारी जो आई है वो क्यों आई है? मौका मिल जाता है ये तौकीर रजा जैसे लोगों को कि अब तो गिरफ्तारी धराधर हो रही है। मैंने पहले ही कहा था कि पूरी तरीके से ये साजिश की बदबू आ रही है इसमें। बरेली में जो हुआ उसमें बरेली से बाहर के लोग भी आए, लोगों को मोबिलाइज किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। 5 दिन से तैयारी चल रही थी, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए थे, उसके जरिए निर्देश दिए जा रहे थे। ये तमंचा कहाँ से आ गया?
पुलिस वाले जो घायल हुए वो गोलियों के छर्रे से घायल हुए, ये कहां से आ गया? तो इसका मतलब ये है कि ये मामला धर्म का नहीं है, ये धर्म से जुड़े हुए, धर्म के नाम पे धंधा करने वाले लोगों की साजिश है। ये बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। आप हर चीज के लिए दूसरे को आप दोष दे दे, ये सब काम करते हैं, लेकिन जो जेनेसिस है उसको समझना पड़ेगा। भाई मोहम्मद साहब से आप मोहब्बत करते हो, इसमें कोई गुरेज क्या है, इसमें कोई प्रॉब्लम क्या है? लेकिन आप उस मोहब्बत का तमाशा बनाना शुरू कर दोगे तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसमें जरा सा भी ऊंच नीच हुआ। क्योंकि इस बार जो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मुस्लिम समुदाय को भड़काने वाले जो जंतु जो समाज में व्याप्त है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में हो, चाहे किसी मदरसे में हो, इस तरह के लोग जो इलेक्शन के समय मुसलमानों के वोट का धंधा करते हैं, वोटों के सौदागर हैं, उनको समझ में आ गया कि सारे जो मुद्दे जो है वो फेल हो गए। जब तक राम मंदिर बना नहीं था, बाबरी मस्जिद से देखिए कितने लोग भाई करोड़पति बन गए, करोड़पति बन गए, एक दो नहीं, पूरा का पूरा गैंग। और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो ये लोग सब जो है वो बेरोजगार हो गए। डॉक्टर साहब, आपने जो अभी जिक्र किया ना कि ये जो करोड़ों का जो मामला है जो धर्म के नाम पर धंधा करते हैं, उसका जिक्र सीएम फडणवीस ने भी किया। उन्होंने कहा कि जब भी इलेक्शंस आते हैं, क्योंकि बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र में, तभी इस तरह से पोलराइजेशन, ये सारा का सारा उसी समय होगा, ये सारा का सारा उसी समय होगा। और राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, इन्होंने सीए का आया। भाई कोई मौलाना, कोई मौलवी, कोई पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं बीच में अभी प्रोटेस्ट किया कि भाई 2014 से 2024 क्यों कर दिया तुमने? क्यों? क्योंकि वो फेल हो गया, उससे माल नहीं आएगा। पहले क्या होता था, ये मौलवी मौलाना ये क्या क्या चीज मुद्दा उठाते थे? तो अलीगढ़ मुद्दा होता था, उर्दू बचाओ मुद्दा होता था, जामिया मुद्दा होता था, राम मंदिर मुद्दा होता था, यही होता था जी। अयोध्या तो सबसे बड़ा मुद्दा। हाँ, अब अयोध्या खत्म हो गया, इन लोगों ने नया सीए शुरू किया, एनआरसी शुरू कर दिया। एनआरसी का भी पता नहीं है, लेकिन एनआरसी मुद्दा है, सारे मुसलमानों को मालूम है। इन्होंने करके देख लिया कि भाई उससे कोई फायदा नहीं हुआ। सीए का मुद्दा, फिर वक्फ का मुद्दा उठा दिया इन लोगों ने, पता नहीं कौन कौन सा मुद्दा इन लोग उठाते रहे। लेकिन इस बार ये डेंजरस इसलिए है कि आपने ऐसा मुद्दा चुना है लोगों को भड़काने के लिए कि जिसको रोका नहीं जा सकता। एक बात समझ लीजिए, सरकार को भी समझ में आनी चाहिए, पुलिस को भी समझ में आनी चाहिए। मोहम्मद साहब के ऊपर आप लोगों को भड़काओगे, लोग भड़केंगे, तो जो भड़काऊ जंतु हैं उनको तो काल कोठरी में ऐसा डाले कि ये इस तरह की चीजें वो करने की हिमाकत नहीं कर सके। ये बात बहुत ही क्लियर है, क्योंकि आप देखिए अहिल्या नगर में जो हुआ, भाई जो लोग जा रहे हैं वो उसमें उनका दोष उतना नहीं है जितना उन लोगों का है कि जिसको युवाओं को आप जो है वो आप भेज देते हो। आप भाई किसी को कहते भाई कि ये ऐसा हो गया कि भाई वहां पे मोहम्मद साहब का नाम जो है जमीन पर लिख दिया, तो वो तो भड़केगा ही। तो तमाम एजेंसियों को, पुलिस वालों को, अब होता क्या है कि ये सारी चीजें होती है और ये कम्स डाउन टू व्हाट? डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, दंगा, हिंसा, मौत। यहां कोई ये जो लड़ाई हुई, इस बात को समझिए, बरेली के अंदर आलम मोहम्मद जी, जो तौकीर रजा ने करवाया, हिंदू मुसलमान का झगड़ा हुआ क्या? हिंदू मुसलमान का झगड़ा हुआ? प्रशासन और मुस्लिम समाज आमने सामने। अब देखिए क्या होगा। प्रशासन से लड़ेगा तो मरेगा कौन? जो हिंसा कर रहे हैं। भाई संभल में क्या हुआ? किससे? हिंदू मुसलमान दंगा हुआ क्या? प्रशासन।
अहिल्यानगर में आप गए, क्या कर रहे हैं आप? पुलिस और प्रशासन। पुलिस, आप थाना पुलिस चौकी चले गए ना, पुलिस थाना को घेर लिया, वहां पे पुलिस वाले के ऊपर जो आप एग्रेसिव हो गए। तो एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है ये, एंड दिस इज नॉट गुड। भाई हर बार इस तरह का नहीं होगा कि भाई पुलिस वाले मार खा लेंगे जैसे किसान आंदोलन में, कि मार खा करके जो है लोग हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, चलो कोई बात नहीं। भाई क्यों नहीं बेल मिल रहा है? ये दिल्ली दंगों में ये जो उमर खालिद है और बाकी सब जो है, इन लोगों को बेल किस लिए नहीं मिल रहा है? क्योंकि इसकी शुरुआत ही हुई थी पुलिस के ऊपर हमला करके। यमुना विहार में आपने पुलिस के ऊपर ही हमला कर दिया, तो धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, और विच इज वेरी डेंजरस। और जो भी सेंसिबल मौलाना है उनको सामने आना चाहिए कि आप स्टेट से लड़ना चाह रहे हो, आप जो है पुलिस से लड़ना चाह रहे हो, आप सीआरपीएफ से लड़ोगे, आप आर्मी से लड़ोगे, बचोगे। और जब आप इस तरह से आप आगे बढ़ जाओगे तो फिर उसका रिटर्निंग बैक नहीं है। ये मौलवी मौलाना तो अपने घर में आराम से बैठ करके जो है नेताओं से फोन पे बातचीत करने में जुटे हुए रहते हैं और भेज देते हैं किसको? गरीब मुसलमान परिवार के बच्चों को। कौन जेल जाता है, किसके हाथ पैर टूटते हैं? आपने कभी सुना किसी मुस्लिम लीडर के बेटे को आई लव मोहम्मद वाले में जाकर के हिंसा करते हुए? आपने देखा कभी किसी मुस्लिम लीडर, एक दो को छोड़ दे, एक दो लोगों को मैं जानता हूं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ देम, उनके परिवार में क्या बुर्का है, पर्दा है, कुछ है क्या? क्या उनके घर की लड़कियां वो कोविड इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ती, विदेश नहीं पढ़ती, क्लब नहीं जाती? तो ये सारा इस्लाम और ये सारी चीजों का जो है वो गरीब मुसलमान के बच्चों, उनको मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और बिल्कुल ही उस तरह के लोगों को जाल में फंसा फंसा करके, देखिए जो लोग पिट पिट पिटा रहे हैं, आप देखिए तस्वीरें देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सोशल स्टेटस है इन लोगों का। भाई आपने कभी देखा कि किसी भाई मुस्लिम रहनुमा, बड़े मौलवी मौलाना का बेटा जो है वो इस तरह के तहरीक को जो है आगे लेकर के जा रहा हो? नहीं। तो पुलिस के डंडे से पिटने के लिए, घायल होने के लिए, मरने के लिए वो गरीब मुसलमान है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भाई क्यों कोई मौलाना क्यों नहीं लीड कर रहा है उस तरह की चीजों को? या तौकीर रजा क्यों नहीं सामने आकर के खुद ही लीड कर रहा होता आई लव मोहम्मद? और ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर वो पोस्टर ना लगाओ तो ये सर्टिफाई नहीं होगा? तो ये जो बार बार इस तरह की चीजों को हवा दिया जा रहा है, ये एक सोची समझी साजिश है। स्टेट वॉयलेंस, स्टेट के खिलाफ जो है आप कहीं, भाई क्या हुआ? देयर इज नो डिफरेंस। कोई पर्दादारी करने की आवश्यकता नहीं है। लेक के अंदर, आपने बिल्कुल सही कहा, लेक के अंदर क्या हुआ? वहां कोई हिंदू मुसलमान चल रहा है, बुद्धिस्ट मुसलमान चल रहा है, हिंदू मुसलमान बुद्धिस्ट चल रहा है? नहीं। किस पे अटैक कर दिया आपने? स्टेट वर्सेस, आपने सीआरपीएफ के ऊपर अटैक कर दिया। ये सारी चीजें देशद्रोह की कैटेगरी में आ रही हैं। ये सारी चीजें देशद्रोह की कैटेगरी में आ रही हैं। तो ये जो है इसको समझने की आवश्यकता है। ये लोग बड़ा डेंजरस रूट के ऊपर जा रहे हैं और जिसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ गरीब मुसलमानों का होने जा रहा है। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो देश को दंगे की आग में झोंकने की तैयारी लेह हिंसा से शुरू हो गई थी। लेह में तो अमित शाह ने दंगाइयों का इलाज कर ही दिया, वहीं यूपी के बरेली में भी सीएम योगी ने मौलाना गैंग के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। इधर महाराष्ट्र में सीएम फडणवीस ने पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा है, जिससे साफ है कि जिस तरह की ये भीड़ हिंसक हो रही है, इससे हालात और ज्यादा नाजुक होंगे और ये पूरी तरह से मुस्लिम समाज के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।